गुड आफ्टरनून दोस्तों। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, तो कुछ पोस्ट नहीं किया था। प्लस कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जिसको पोस्ट की जाए। दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, तो कोई डेफिनेट बात करना सही वक्त नहीं था। जो जिस टॉपिक्स पे हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकली। बट आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे बहुत पर्सनली फैसिनेटिंग लगता है उस पर बात करेंगे। वो है कि सडनली अगर आप देखें पिछले 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर से बहुत ही ऐसी खबरें आ रही है, न्यूज़ आ रही है, जहाँ पे आप देखेंगे कि पाकिस्तानी शादियों में जो हिंदू रीति रिवाज है उसका बहुत ही एक फैशन चला है। हिंदू सॉन्ग्स, आरती की थालियाँ, जिस तरीके से डेकोरेशंस होते हैं, जिस तरीके से कपड़े होते हैं, काफ़ी सारी रस्में, जैसे जूता चुराना की रस्म है, मेहंदी हल्दी उसकी रस्म है। काफ़ी सारे जो एक एस्थेटिक्स होते हैं पाकिस्तानी शादियों में, उसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तानी हाई सोसाइटी में जो शादियां हो रही है उसमें बहुत सारे हिंदू रीति रिवाज मना रहे हैं। फिर आपने देखा होगा कि एक बुद्धिज़्म को लेके अचानक बहुत ही एक्टिविटी चल रही है, जहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि जो बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं दुनिया में, जो उनकी मूर्तियां हैं, उन सबको पाकिस्तान लाने की बात कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बुद्धिस्ट एरा था, उस टाइम से पाकिस्तान के बहुत कनेक्शंस हैं। आप अभी बात आई, आई थिंक लाहौर में एक जगह पे इस्लामापुर करके कोई जगह थी या ऐसा कोई नाम था, उसका नाम वापस कृष्ण नगर, जो हिंदू नाम है, उसको वापस चेंज किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे, अगर आपको आप कनेक्ट करोगे डॉट्स, तो काफ़ी सारे आपको ऐसे न्यूज़ दिखेंगे कि जिसके अंदर आपको दिखेगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हिंदूज़ के कनेक्टेड हैं, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके रूट्स पे वापस जा रहे हैं। बट दिस गोज़ वेरी, एक तो पाकिस्तान का कैरेक्टर नहीं है, माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे जिस हिसाब से अब्यूज़ होता है, उनकी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, ना कोई जो गैर मुसलमान है वो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठ सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना कोर्ट जस्टिस बन सकता है, ना आर्मी चीफ बन सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, उसके ऊपर जो वायोलेशंस होते हैं, प्लस इट्स अ वेरी इस्लामिक सोसाइटी है ना। पाकिस्तान का पूरा जो आइडिया है वो एक इस्लाम के चारों तरफ घूमता है। तो सडनली आप देख रहे हैं कि क्यों ये हिंदू ट्रेडिशंस और इसके तरफ जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक क्लासिक ISPR प्रोपेगेंडा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियाँ जाती है, रिवर्स जाती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। इंडिया ने लास्ट ईयर ये ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया था, और बहुत सारा काम चल रहा है कि इसके जो अंदर जो पानी है वो इंडिया कंट्रोल कर ले। तो पाकिस्तान को पता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये कोई एक ऐसा मसला नहीं है कि जो लाइट है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स होंगी, चर्चाएं होंगी, एस्केलेशंस होंगी, और पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी फोरम्स है उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्कशन चलेगा। तो पाकिस्तान वांट्स टू पोजीशन इटसेल्फ एज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो चाहता है कि खुद को एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का हकदार, उसका वारिस बता के वो पूरी दुनिया के सामने एक पिक्चर रेडी कर सके, कि जिससे वो बता सके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमारी थी, तो उसके साथ आने वाली जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी उसकी विरासत है, उस पर हमारा हक होना चाहिए। तो इसके आप देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आएंगे जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रूट्स हैं उसकी बारे में, हिंदू कल्चर्स के, मतलब
प्रोपेगेंडा ये होता है कि वो कहते हैं कि ये हिंदू कल्चर रीति रिवाज नहीं है, ये तो सिविलाइजेशनल रीति रिवाज है। मतलब ये जो कपड़े हैं, सलवार कमीज़ है, ये जो हल्दी लगाना, जूते चुराना, आरती की थाली, फिर ये सब कोई धार्मिक, कोई रिलीजियस सिंबल्स नहीं है, ये कल्चरल सिंबल्स हैं। ये आर्ग्यूमेंट आपको बहुत सारे पाकिस्तानी देंगे, और इसके पीछे कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि दे वांट टू पोर्ट्रे कि इसका किसी धर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इट इज़ टू डू विद द कल्चर, सो दैट एक बार वो लोग ये इस्टेब्लिश कर सकें कि ये जो पूरी डिबेट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो धर्म के आधार पे नहीं, कल्चर के आधार पे हो सके, सो दैट दे कैन प्ले अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। अगर ये पूरी डिबेट कल्चर के हिसाब से हो जाएगी, तो कल्चर में वो लोग ऑलरेडी ये ट्राई कर रहे हैं प्रूव करने का कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हकदार हम हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की बात होती है, तो जम्मू की बात कहीं पे कोई नहीं करता, ठीक है। जब बात होती है तो आज़ाद कश्मीर नाम है जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है। पाकिस्तान वाले कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन ये जो एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत है, उसकी अगर आप जोग्राफ़ी देखेंगे ना, तो उसका 70% जो लैंड था वो जम्मू, जो रियासी पुंछ बेल्ट था, उसका पार्ट था। 10-15% जो था वो लेह लद्दाख में आता था। जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है वो लद्दाख का पार्ट है, वो कश्मीर का पार्ट नहीं है। जो कोटली, रावलाकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये सब जो पार्ट्स हैं वो सब के सब जम्मू रियासत में आते थे। सिर्फ जो बहुत छोटा सा पार्ट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कहलाता है, उसमें एक नीलम वैली करके जगह है, उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो कश्मीर की वैली का पार्ट था। बाकी तो पूरा का पूरा जो एरिया है जो पाकिस्तान के पास है, वो मेजॉरिटी 70% जम्मू रियासत था, 20% लद्दाख का पार्ट था, और 10% कश्मीर था। बट वॉट दे हैव ट्राइड टू डू इज़ दे हैव डिलिबरेटली ट्राइड टू रिमूव द अदर नेम्स एंड ओनली कीप कश्मीर इन द डोमिनेंस। अगर आप वेस्ट में कहीं पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्कॉलर्स को कश्मीर के नाम से सब कुछ पता होगा, क्योंकि वो इंस्टेंटली बोल देंगे कि हाँ, कश्मीर तो डिस्प्यूटेड पार्ट है, दोनों कंट्रीज़ वॉर कर रही हैं, ये है वो है। अगर आप उनको बोलेंगे लद्दाख या जम्मू के बारे में, उनको कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जम्मू एक हिंदू और सिख मेजॉरिटी एरिया था। लद्दाख वो एक आप देखें तो बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख मेजॉरिटी था, प्लस जो मुस्लिम आबादी थी वो भी मैक्सिमम शिया थी। So what Pakistan has cleverly done over the last few decades is remove Jammu and Ladakh from the discussions and only keep the focus on Kashmir, which is dominated by Sunni Muslims. And that propaganda has worked brilliantly. We know how brilliant ISPR is. So this is what I feel is happening once again, कि पूरा जो डोमिनेंट डिबेट है उसको रिलीजन से लेके कल्चर की तरफ लेके जाया जा रहा है। और आप देखेंगे अगले कुछ वक्त के अंदर कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम से बहुत बातें होंगी कि नहीं 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 नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उस कल्चर का हम पार्ट हैं, हमारी विरासत है। सो दैट गोइंग फॉरवर्ड वो लोग, हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ और हिंदूज़ के साथ होता है, सिख्स के साथ होता है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। बट दुनिया को उल्लू बनाने के लिए ये लोग अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है एक ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे कि ओवर द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स वी विल सी them adopt more and more of the Indus Valley civilization culture, so that in the future they can say we are the ones who are the true successors of this civilization. So let me know what your thoughts are, but yeah, it's an interesting development.